स्वागत है हमारे YouTube चैनल करियर क्रेस्ट में। आज हम लोग डिजिट्स से नंबर कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे और देखेंगे कि बहुत सारे डिजिट्स दिया रहता है, उससे कितने नंबर बनते हैं। ठीक है, वो हम लोग पता करेंगे। जैसे क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बोलूँ डिजिट तो टोटल कितने डिजिट होते हैं? टोटल 10 डिजिट्स होते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 डिजिट होते हैं। अगर कोई भी नंबर बनता है तो इसी 10 डिजिट से बनता है। अगर हम बोले 70, 70, अगर बोलेंगे 735, 735, 9980 तो 9980 इसी डिजिट से बनेगा। तो कोई भी नंबर फॉर्म होता है तो इसी 10 डिजिट से होगा। ठीक है, तो इसमें किस तरह के सम एग्जाम में पूछे जाते हैं और क्या होता है देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया, अगर मान लो हमें 3 डिजिट दे दिया है, 4, 5, 6, ये 3 डिजिट दे दिया और हमसे बोलेगा ये 3 डिजिट से टोटल हम कितने नंबर बना सकते हैं 2 डिजिट्स वाले। ठीक है, ये 3 डिजिट दिया है और हमसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि इससे 2 डिजिट वाला कितना नंबर बन सकता है। ठीक है, और दो कंडीशन देता है। 2 डिजिट वाला ये 4, 5, 6 से 2 डिजिट वाला कितना नंबर बनेगा, और दो कंडीशन देता है। एक बोलता है रिपीटिशन अलाउ, ठीक है, एक बोलेगा रिपीटिशन अलाउ और दूसरा कंडीशन बोलेगा रिपीटिशन नॉट अलाउड। ठीक है, 4, 5, 6 से 2 डिजिट वाला नंबर हमें बनाना है। कंडीशन क्या है? या तो एग्जाम में बोलेगा कि रिपीटेशन अलाउ, मतलब आप एक नंबर को रिपीट कर सकते हैं, और दूसरा बोलेगा रिपीटेशन नॉट अलाउ, रिपीटेशन अलाउ नहीं करना है, एक नंबर को आप 2 बार रिपीट नहीं कर सकते। तो 4, 5, 6 से हमसे 2 डिजिट वाला नंबर बनाना है। 2 डिजिट वाला मतलब जैसे 45, 67, 78 इस तरह से। तो अगर हम रिपीटेशन अलाउ करें तो क्या क्या नंबर बन सकता है? 44, 55, 66, ठीक है, और क्या बनेगा नंबर? 45, 54, 56, 65, 64, 46, ये नंबर बन सकता है। और कोई बताओ ये 3 डिजिट से 2 डिजिट वाला नंबर, इसके अलावा क्या और कोई बन सकता है? नहीं बन सकता। 4, 5 से 45 बना दिए, 5, 4 से 54 बना दिए, ये सब डिजिट बना दिए। और इसमें बोला था रिपीटेशन अलाउ है, तो एक नंबर को हम 2 बार रिपीट भी कर सकते हैं, मतलब 44 भी लिख सकते हैं, 5 को 2 बार, 55 भी 60, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अगर 4, 5, 6 से बोलेगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 4, 5, 6, ठीक है, और रिपीटेशन अलाउ बोल देगा, तो टोटल कितना नंबर बनेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल कितने नंबर बने? 9। खैर ऐसे एग्जाम में करना नहीं है, अभी शॉर्ट में बता देंगे कैसे करना है। ये तब टोटल 9 बनेगा। टोटल कितना हो गया? अगर रिपीटेशन अलाउ होगा तो टोटल 9 नंबर बनेगा 2 डिजिट वाला। कब? अगर रिपीटेशन अलाउ हुआ तो। अगर क्वेश्चन में बोला कि ये तीनों डिजिट से 2 डिजिट वाला कितना नंबर बनेगा, तो हम बोलेंगे कि तब अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो रिपीटेशन अगर अलाउ नहीं है तो 44, 55 और 66 ये तीनों तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो नंबर डिजिट रिपीट हुआ है, 4, 4, 5, 5 रिपीट हुआ है। लेकिन यहां पर देखें तो ये रिपीट नहीं हुआ है, यानी कि रिपीट अगर नॉट अलाउड होगा तो क्या नंबर बन सकता है 2 डिजिट वाला? 56, 65, 64, 46, ये 6 नंबर बन सकता है। ठीक है, तो इसमें कितना होगा? रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा तो 6 नंबर बनेगा 2 डिजिट वाला। बट अब हम एग्जाम में, ये तो 3 डिजिट दिया, कभी 5 डिजिट दे देगा, 6 डिजिट दे देगा, तो हम लोग इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, है ना? एग्जाम में कैसे करेंगे? तो एग्जाम में हम लोग कैसे करेंगे, अगर रिपीटेशन अलाउ दिया, ठीक है, ध्यान से सिर्फ देखते जाइए, अगर रिपीटेशन अलाउ दिया तो इसका आंसर कितना होगा? सबसे पहले हमें देखना है कितना डिजिट वाला नंबर बनाना है। 2 डिजिट वाला नंबर बनाना है, तो हम यहाँ पर 2 ऐसे कर देंगे, अब बीच में मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 डिजिट वाला नंबर बनाना है, रिपीटेशन अलाउ करेंगे। अब क्या होगा, अगर हमको रिपीटेशन अलाउ करना है तो अच्छा, अगर हम 4, 5, 6 से बोले कि एक नंबर बनाइए, तो आप क्या कर सकते हैं?
रिपीटेशन अलाउ है तो आप पहले कुछ भी लिख सकते हैं, 4 5 6 में से कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड पोजीशन में भी तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है तो हम यहाँ 4 लिख के 44 भी बना सकते हैं, 5 लिख के 45 भी बना सकते हैं, और 6 लिख के 46 भी बना सकते हैं। मतलब अगर रिपीटेशन अलाउ हुआ तो पहले जगह के लिए जैसे हम किससे शुरू कर सकते हैं, 4 से भी शुरू कर सकते थे, 5 भी लिख सकते थे, 6 भी लिख सकते थे। मतलब मेरे पास तीनों ऑप्शन था। ठीक है, अगर रिपीटेशन अलाउ है तो तीनों का तीनों लिख सकते हैं। और सेकंड देखो, अगर 4 लिख दिए तो सेकंड प्लेस के लिए भी हम या तो 4 या तो 5 या तो 6 तीनों लिख सकते हैं। रिपीटेशन अलाउ है तो भी हम क्या कर सकते हैं, तीनों लिख सकते हैं। ठीक है, तो टोटल कितना नंबर बनेगा, 9। ठीक है, जो ये नंबर आया था मेरा 9 नंबर, यानी कि हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं टोटल रिपीटेशन अलाउ होने पे कितना बनेगा नंबर, 9 नंबर बनेगा 2 डिजिट वाला। अब यहाँ तो 6 आया है, अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड हुआ, अब यहाँ समझना, तो आंसर कितना आया था हमारा, 6 आया था। कैसे आया देख लेंगे। अगर रिपीटेशन अलाउ बोलेगा कि रिपीटेशन अलाउ नहीं करना, तब हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। अगर हमें रिपीटेशन अलाउ नहीं करना है और हम बोले आप एक नंबर लिखो अपना मन से एक नंबर लिखो, तो क्या होगा, आप 4 से भी शुरू करते सकते हैं, 5 से भी और 6 से भी, किसी से भी शुरू कर सकते हैं, है ना। अगर रिपीटेशन अलाउ करना है, नॉट अलाउ करना है, तो आप पहले तो 2 डिजिट वाला नंबर बनाना है तो 2 ऐसे दे दिए। आप शुरू किसी से भी कर सकते हैं। मान लो कोई लड़का ऐसा है कि जो 6 से नंबर बना रहा है 2 डिजिट वाला, तो वो पहले अगर 6 लिख देगा, शुरू तो किसी से भी कर सकते हैं, तीनों में से किसी से भी शुरू हो सकता है। तो अगर हम 6 लिख दिए, ठीक है, मेरे पास पहले जगह में लिखने के लिए हम यहाँ 6, 4 या 5 तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन सेकंड, अब अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो हम 6 लिख दिए हैं, तो अब हम 6 वापस से नहीं लिख सकते हैं। अब हम 6 वापस से नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि बोल दिया है रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो 6 नहीं लिख सकते हैं। लेकिन 4 और 5 में से तो कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि सेकंड प्लेस को भरने के लिए या तो हम 4 भी लिख सकते हैं या तो हम 5 भी लिख सकते हैं। मेरे पास कितने ऑप्शन है, दूसरे जगह को भरने के लिए 2 ऑप्शन है, तो टोटल कितने नंबर बनेंगे, 6। यानी कि 2 डिजिट वाला टोटल अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं हुआ तो कितने नंबर बनेंगे, 6 ऐसा नंबर बनेगा, जो कि यहाँ पर 6 नंबर बना था जब मैंने रिपीटेशन अलाउ नहीं किया था। तो क्लियर है, आशा है ये समझ में आया होगा, है ना। अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसे रिपीट करके बोलिए, कमेंट कीजिए कि हाँ यहाँ समझ में नहीं आया, तो मैं फिर नेक्स्ट क्लास में उसको समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, अब अगर ये 4 5 6 से ही अगर मुझे बोल दे कि 3 डिजिट वाला कितना नंबर बनेगा, 3 डिजिट्स वाला कितना नंबर बनेगा 4 5 6 से, अ कंडीशन उसी तरह दे दिया, रिपीटेशन अलाउ और रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड और रिपीटेशन नॉट अलाउड। सम्स उतारते जाइएगा और समझते जाइएगा। दो कंडीशन दे देगा, रिपीटेशन अलाउड और रिपीटेशन नॉट अलाउड। ये 2 डिजिट वाला तो समझ में आ गया। अब 3 डिजिट वाला अगर बनाना है और रिपीटेशन अलाउ करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, 1 2 3 इस तरह से लिखिए। ठीक है, अब 3 डिजिट वाला नंबर बनाना है, मतलब ये 3 डिजिट से 4 56 हो जाएगा, 5 46 हो जाएगा, 6 45 हो जाएगा, और रिपीटेशन अलाउ है तो 4 4 5 हो जाएगा, 4 4 2 बार अलाउ हो गया, या 4 5 4 भी होगा, फिर 2 बार 4 रिपीट हो गया, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ। ऐसे करके बहुत सारा नंबर बनेगा। तो इस तरह करके तो हम एग्जाम में लिख लिख के काउंट नहीं करेंगे, 1 नंबर बना, 2 नंबर बना, 3 4 5 ऐसे करके कितना नंबर बनाएंगे, इससे बहुत सारा नंबर बनेगा। तो करेंगे कैसे, रिपीटेशन अगर अलाउ हुआ, अब 3 डिजिट वाला नंबर बनाना है और रिपीटेशन अलाउ है, तो पहले हम कुछ भी लिख सकते हैं, 4 से भी नंबर स्टार्ट कर सकते हैं, 5 से भी नंबर स्टार्ट कर सकते हैं, और 6 से भी आप नंबर लिख सकते हैं, है ना। मतलब पहले जगह को भरने के लिए मेरे पास तीनों ऑप्शन है। ठीक है, तीनों ऑप्शन है, हम 4 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 5 से भी, 6 से। अगर रिपीटेशन अलाउ है तो सेकंड प्लेस में हम फिर से वापस अगर 4 लिख दिए, तो सेकंड प्लेस में हम फिर से 4 तो लिख ही सकते हैं,
है ना, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। और यहाँ पर 5 भी लिख सकते हैं और 6 भी लिख सकते हैं, मतलब फिर सेकंड प्लेस के लिए भी मेरे पास 3 ऑप्शन है। और उसी तरह रिपीटेशन अलाउ है तो थर्ड प्लेस के लिए भी मेरे पास 3 ऑप्शन है। तो टोटल 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 27। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 27, यानी कि इससे 3 डिजिट वाला 27 नंबर हम बना सकते हैं अगर रिपीटेशन अलाउ हुआ तो। अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं हुआ, अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है तब हम स्टार्ट तो किसी से भी कर सकते हैं, 3 डिजिट वाला नंबर बनाना है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो पहले जगह को भरने के लिए हम 4 या तो 5 या तो 6 तीनों लिख सकते हैं। मान लो मैंने 4 लिख दिया, यानी कि पहले जगह को भरने के लिए हम 4 से भी स्टार्ट कर सकते थे, 5 से भी और 6 से भी, मतलब मेरे पास तीनों ऑप्शन था, तीनों में से किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन सेकंड प्लेस को भरने के लिए रिपीटेशन नॉट अलाउड, अलाउड नहीं है, यानी कि 4 लिख दिए तो अब तो 4 नहीं लिख सकते, अब 4 हम नहीं लिख सकते। सेकंड प्लेस के लिए मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो 5 लिखेंगे या तो 6 लिखेंगे हम। सेकंड प्लेस के लिए मेरे पास कितना ऑप्शन है, 2, या तो 5 लिखेंगे या तो 6, 2 ही ऑप्शन है, कोई एक लिख देते हैं, चलो 6 लिख दिए। अब बचा थर्ड प्लेस, रिपीटेशन नॉट अलाउड, अलाउ तो नहीं करना है रिपीटेशन, तो 4 और 6 लिख दिए, तो अब 4 और 6 यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, मतलब अब सिर्फ 5 ही लिख सकते हैं, यानी कि मेरे पास लास्ट ऑप्शन को भरने के लिए एक ही जगह खाली है, 3 2 जा 6। अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं हुआ तो टोटल कितने नंबर हम बना सकते हैं, इससे 6 नंबर बना सकते हैं। 6 नंबर मतलब जैसे 456, 546, 645, 654, इस तरह करके टोटल 6 ही नंबर बन सकता है अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं हुआ तो। ये हो गया 3 डिजिट वाला नंबर, ठीक है। 3 डिजिट के लिए 1 2 3 3 दे दी, आशा है ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट सम करते हैं। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, अब हम और अलग अलग डिजिट्स लेते हैं और उससे करने का कोशिश करते हैं। अब जैसे मैं ले लिया 0 2 5 7 8, ये ले लिया, ठीक है। इससे 5 नंबर है, 3 डिजिट्स वाला कितना नंबर हम बना सकते हैं, ठीक है। 0 2 5 7 8 इस तरह से डिजिट्स दे दिया और बोलेगा कि 3 डिजिट्स वाला कितना नंबर बना सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में या तो रिपीटेशन अलाउ बोलेगा या तो बोलेगा कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, या तो बोलेगा कि यूजिंग वंस, एक बार यूज कर सकते हैं, या तो बोलेगा कि रिपीटेशन अलाउ। तो कैसे करेंगे, रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है। 3 डिजिट वाला नंबर बनाना है, 4 डिजिट बोलता तो 4 बार कर देते, कोई दिक्कत नहीं। 3 डिजिट वाला नंबर बोला है तो यहाँ पर 3 बार ऐसे लिख लेते, ठीक। रिपीटेशन अलाउ है तो आप बताइए 1 2 3, हम कोई भी एक नंबर लिखेंगे 3 डिजिट वाला इसी से, ठीक है, लिखते हैं। तो 3 डिजिट वाला अगर नंबर लिखना है, क्या हम 0 से शुरू कर सकते हैं? अगर कोई बोला कि हाँ 3 डिजिट वाले नंबर लिखा, तो पहले तो हम 0 2 5 7 8 कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, अगर हम पहले 0 बैठा दिए, मान लो ये नंबर लिख दिए 0 2 5, तो क्या ये 3 डिजिट वाला नंबर हुआ? ये तो 3 डिजिट वाला नंबर नहीं हुआ, क्योंकि 0 जब सामने आ जाता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है ना, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो 0 2 5 यानी कि ये तो 2 डिजिट वाला ही नंबर है, इसको हम लोग 25 ही बोलेंगे। इसका मतलब पहले हम लोग इस जगह पे 0 नहीं रख सकते हैं, बाकी चारों में से कुछ भी रख सकते हैं। 0 से तो शुरू नहीं हो सकता है, नंबर नहीं बन सकता है, यानी कि ये चारों में से कुछ भी रख सकते हैं, यानी कि रिपीटेशन अलाउ में 0 से शुरू नहीं होगा। 0 को छोड़कर ये चारों ऑप्शन मेरे पास है, मेरे पास 4 ऑप्शन है। हम या तो किससे शुरू कर देंगे, 2 से, या तो 5 से, या तो 7 से, या तो 8 से, ये चारों में से किसी से भी हम शुरू कर सकते हैं नंबर बनाना। अब रिपीटेशन अगर अलाउ है तो किसी से भी अगर शुरू कर दिए, अगर हम मान लो 2 से शुरू कर दिए, ठीक है। अब सेकंड प्लेस को भरने के लिए रिपीटेशन तो अलाउड है, यानी कि हम 2 भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, है ना। अब तो वैल्यू रहेगा 2 0 20, आगे लगने से 0 का वैल्यू,
2 भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, 7 भी लिख सकते हैं, 8 भी लिख सकते हैं। यानी कि सेकंड प्लेस को भरने के लिए रिपीटेशन अलाउ है, इसीलिए हम पांचों का 5 में से कोई भी भर सकते हैं। ठीक, थर्ड प्लेस में भी हम कुछ भी भर सकते हैं, रिपीटेशन अलाउड है, अलाउ है मतलब हम 0 भी ले सकते हैं, यहाँ पर रिपीट हो जाएगा 0, 2 भी ले सकते हैं, 2 रिपीट हो जाएगा, 5 भी ले सकते हैं, 7 भी, 8 भी। ठीक है, रिपीटेशन अलाउड का मतलब हो गया रिपीटेशन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। ठीक है, तो रिपीटेशन अलाउड, तो रिपीटेशन अलाउड में अब यहाँ पर फिर मेरे पास 5 ऑप्शन होगा। ठीक है, नॉर्मल नंबर भी बनेगा, रिपीटेशन वाला भी नंबर बनेगा, तो टोटल कितने नंबर बन जाएंगे? 5 5 25 चौके 100, 100 नंबर टोटल बनेंगे। ठीक है, इससे अगर हम 3 डिजिट वाला नंबर बनाना स्टार्ट करें और बोल दें कि रिपीटेशन अलाउड है, आप रिपीटेशन अलाउ करके भी बनाइए, एक नंबर को रिपीट करके भी बनाइए, तो 100 नंबर बना सकते हैं। लेकिन याद रखना 0 पहले के लिए मेरे पास 5 ऑप्शन नहीं है क्योंकि 0 आ गया। अगर बोल दिया कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, अगर एग्जाम में बोल दिया कि आपको इससे 3 डिजिट वाले नंबर बनाने हैं, लेकिन ये बोला है कि रिपीटेशन अलाउ नहीं होना चाहिए, आप एक नंबर को रिपीट नहीं कर सकते, तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। 3 डिजिट वाला नंबर बनाना है, ठीक है, रिपीटेशन अलाउ नहीं करना है, तो रिपीटेशन अलाउ नहीं करना है तो पहले हम शुरू नंबर किससे कर सकते हैं? 0 से शुरू नहीं कर सकते। 0 के अलावा 2 5 7 8 हम किसी से भी शुरू कर सकते हैं ना, नंबर बनाना 0 के अलावा हम किसी से भी शुरू कर सकते हैं। यानी कि पहले ऑप्शन को भरने के लिए मेरे पास या तो हम 2 लिख ले, या तो 5 लिख ले, या तो 7 लिख ले, या तो 8 लिख ले, मतलब मेरे पास 4 ऑप्शन है, हम कुछ से भी शुरू कर सकते थे बनाना। ठीक है, चलो अब कोई लड़का क्या करेगा, 2 से शुरू करेगा, कोई 5 से, कोई 7 से, कोई 8 से। मान लो कोई लड़का 5 से शुरू कर देता है नंबर बनाना, अब क्या होगा, 5 से वो शुरू कर दिया और रिपीट नॉट अलाउड, रिपीटेशन नहीं करना है, 5 से शुरू कर दिया, तो अब वो 5 तो नहीं लिख सकता है, अब ये दोनों जगह में 5 नहीं लिख सकता है, तो सेकंड प्लेस को भरने के लिए वो या तो 5 तो अब नहीं लिखेगा, तो 0 2 7 8 यहां कुछ भी लिख सकता है, 0 2 7 8 कुछ भी लिख सकता है, सिर्फ रिपीट नहीं होना चाहिए 5। यानी कि सेकंड प्लेस को भरने के लिए उसके पास 4 ऑप्शन है, या तो वो 5 तो ले लिया, तो 1 2 3 4 ये चारों में से कुछ भी ले सकता है सेकंड प्लेस को भरने के लिए। मान लो कोई एक नंबर वो ले लिया, 8 ले लिया, ठीक है, अब बचा थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन को वो भरने के लिए क्या करेगा, 5 और 8 अब वो नहीं ले सकता है, तो 5 और 8 अब वो नहीं ले सकता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन के लिए वो या तो 0 लेगा, या तो 2 लेगा, या तो 7 लेगा, मतलब 3 ऑप्शन है उसके पास 3 ऑप्शन होगा। तो टोटल कितना बन जाएगा, 4 4 16 3 48, यानी कि 48 नंबर ऐसा बनेगा जिसमें रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा। 3 डिजिट वाला 48 ऐसा नंबर इस डिजिट से हम बना सकते हैं जिसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा। आशा है ये क्लियर हुआ होगा कि कैसे रिपीटेशन अलाउ और रिपीटेशन नॉट अलाउड करके हम लोग बना रहे हैं सम्स को। ठीक है, अब यही क्वेश्चन है, चलो यही क्वेश्चन से करते हैं। और मान लो 4 डिजिट पूछ लिया हमसे, 4 डिजिट वाला कितना नंबर बनेगा, है ना, 4 डिजिट वाला कितना नंबर बनेगा रिपीटेशन अलाउड और रिपीटेशन नॉट अलाउड करके। तो 4 डिजिट वाला के लिए 1 2 3 4 इंटू ये दे दिए। रिपीटेशन अलाउड है तो 0 से तो हम कभी शुरू नहीं कर सकते, बाकी चारों का 4 लिख सकते हैं। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो अब सेकंड पोजीशन में तो 0 लिख सकते हैं, अब तो 0 लिख सकते हैं, 0 2 5 7 8 कुछ भी लिख सकते हैं, 5 5 5 ये हो जाए, 5 5 25 25 5 125 125 चौके 500, यानी कि 500 नंबर बनेगा। कितने, 4 डिजिट वाला। 4 डिजिट वाला नंबर मतलब जैसे 2 5 7 8 इस तरह से, ये 4 डिजिट वाला नंबर हो गया, इस तरह से। रिपीटेशन नॉट अलाउड, अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है, 4 डिजिट वाला नंबर बनाना है, तो पहले तो हम शुरू 0 से नहीं कर सकते, बाकी चारों से तो शुरू कर ही सकते। ठीक है, अब चारों में से किसी से भी शुरू कर देंगे तो सेकंड प्लेस में रिपीट नहीं करना है, तो उसको नहीं लिख सकते हम। मान लो 2 से शुरू कर दिए तो अब 2 तो नहीं लिख सकते, लेकिन अब तो 0 5 7 8 कुछ भी लिख सकते हैं, तो 4 ऑप्शन है। अब थर्ड प्लेस को भरने के लिए 2 नंबर तो मैंने लिख लिया, 5 में से 2 तो लिख लिया, अब यहाँ कितना है, 3 ही डिजिट का यूज कर सकते हैं, और फिर यहाँ पर कितना, 2 ही डिजिट का यूज कर सकते हैं, मतलब कितना हो जाएगा, 4 4 16 3 48 96, यानी कि रिपीटेशन नॉट अलाउड करके
हम लोग टोटल 96 नंबर बना सकते हैं 4 डिजिट्स वाला। ठीक है, आशा है ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन था? हाउ मेनी 10 डिजिट numbers can be formed using digits, using all the digits। ठीक है, यहाँ लिखें using all the digits, सारे डिजिट्स का यूज करके 10 डिजिट वाला कितना नंबर हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, और बोल दिया, अगर कुछ नहीं बोलेगा एग्जाम में, मान लो कुछ नहीं बोला, हाउ मेनी 10 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द डिजिट्स, अगर एग्जाम में कुछ नहीं बोला तो हमको समझ जाना होगा कि रिपीटेशन अलाउ है। ठीक है, नहीं तो वो लिख देगा यूजिंग ऑल द डिजिट्स वंस। ठीक है, मतलब हर डिजिट का यूज एक ही बार करना है। ठीक है, या तो लिख देगा रिपीटेशन नॉट अलाउड, या फिर रिपीटेशन अलाउ भी लिख सकता है। लेकिन अगर लिखा ही नहीं कि रिपीटेशन अलाउ, तो हमको समझ जाना होगा कि रिपीटेशन अलाउ करना होगा। हाउ मेनी 10 डिजिट्स नंबर, तो 10 डिजिट्स का नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 डिजिट का नंबर बना। ठीक है, तो ये सारा डिजिट का यूज करके 10 डिजिट वाला नंबर बनाना है। रिपीट कर सकते हैं, अगर हम रिपीट कर सकते हैं तो पहले हम जानते हैं जीरो से शुरू नहीं कर सकते, जीरो से कभी शुरू नहीं होगा, यानी कि बाकी 9 का 9 नंबर से तो शुरू हो जाएगा, यानी कि पहले ऑप्शन को भरने के लिए मेरे पास 9 ऑप्शन। ठीक, अगर रिपीटेशन अलाउ है तो सेकंड ऑप्शन को भरने के लिए, अब सेकंड में तो हम कुछ भी रख सकते हैं, रिपीटेशन अलाउ भी है मतलब 9 भी रख सकते हैं, 8 7 5 6 कुछ भी रख सकते हैं, मतलब 10 का 10 डिजिट में से कोई भी डिजिट रख सकते हैं। रिपीटेशन अलाउ है तो बाकी सब में भी 10 10 कुछ भी रख सकते हैं, 10 में से 10 रख सकते हैं। तो आंसर कितना आएगा, 9 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 टू द पावर 9। ये एग्जाम में आया हुआ सम है कि आप सारे 10 डिजिट के पूरे डिजिट्स को यूज करके 10 डिजिट वाले कितने नंबर बना सकते हैं। ठीक है, 10 डिजिट वाला नंबर बनाना था, 10 बार लिख लिए, पहले के लिए 9, बाकी सबके लिए 10 10 10, यानी कि हमारा आंसर कितना होगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। आशा है कि ये समझ में आया होगा कि कैसे डिजिट्स से नंबर बनाया जाता है। जितना डिजिट वाला नंबर बोलेगा, 10 डिजिट वाला नंबर बोलेगा 10 बॉक्स बना दीजिए, 5 डिजिट वाला 5 बॉक्स, और उसके बाद तो आप जानते ही है कैसे करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और बस पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।